cards. Right now, you don't. We're You're playing serious, cards. Mr. President. You're playing We're cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about gambling it? with What do you World think War about III. Stupid president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment. जय भारत, जय गुरुदेव। आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक ज्वलंत समस्या जो इस समय नेशनल और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट जेलेंस्की की चर्चा एक विषय बनी हुई है। मुझे लगता है कि इस विषय में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। वो ये सोचना चाहिए कि जैसे आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे क्या व्यूज़ हैं, मैं इतना ही कहूँगा। इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ दिख रही हैं वो ये है। सबसे पहले तो मैं एक देख रहा हूँ कि जो मिस्टर ट्रंप हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो अपनी एक उनकी जो घरेलू नीति है मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत बहुत ज़्यादा जल्दी में सब कुछ करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक वो करना चाह रहे हैं ये करना ही चाहिए। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को, ये नेता को अपने देश के लिए सब कुछ करना चाहिए। ये उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, जिसके लिए मैं उनको कांग्रेचुलेट भी करता हूँ। इसके साथ साथ वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हो सकता है आज वहाँ पे पहले डेमोक्रेट थे, आज रिपब्लिकन हैं, परंतु वो उसमें अपनी जो उनकी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको इंटरनेशनल लेवल के देशों के बीच में नहीं लाना चाहिए। हुआ ये कि जैसे वो जेलेंस्की के साथ उनको बता रहे हैं कि हम आपके जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल हैं, उनको हम लेंगे और आपको हम सपोर्ट जो बंद कर रहे हैं, और दे वांट की पीस, वो एक ही कह रहे हैं मतलब आप साइन कर दो। परंतु जेलेंस्की का जब व्यू सुनते हैं तो आपको प्रेसिडेंट जेलेंस्की की भी प्रशंसा करनी होगी। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, आई हैव बीन वर्किंग, या वी हैव बीन वर्किंग। यूक्रेन ने जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तब भी काम किया। ओबामा 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे। ओबामा के बाद फिर ट्रंप आए, ट्रंप के बाद फिर बाइडन आए, बाइडन के बाद फिर ट्रंप आए। बट ही इज सेइंग कि मैंने तो वही कहा है कि जो अमेरिका ने कहा है। आज आपको लग रहा है कि वहाँ लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो वो आपकी पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, पॉलिसी तो आपकी देश 1 to 1, 1 country to 1 country बात करते हैं, ना कि इंडिविजुअली बात करते हैं। पहले आप लोगों ने ही मेरे को ऐसा कहा और मैं आगे बढ़ा। नाउ पीछे हटने के लिए मेरे जो लोगों की जितने लाखों लोग मरे हैं, और मुझे लगता है कि जेलेंस्की ने बिल्कुल ठीक कहा जेडी वेंस को कि आपने जाकर देखा नहीं है युद्ध का दर्द कैसा होता है। हम आपस में घर में भी देखें, जिसको चोट लगी होती है केवल वही जानता है क्या दर्द होता है। उन्होंने जेलेंस्की को, वेंस को यही कहा कि आपने कभी जाके देखा नहीं, और भगवान ना करे कि कल को आपको जाके देखना पड़े, युद्ध हो जाए, क्योंकि आप अभी सेफ हैं। तो मेरे ख्याल में जेलेंस्की ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है, सिर्फ उनको एक आईना दिखाया और उनको ये बोला है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप कम से कम मेरे और मेरे देश की गारंटी तो दें। तो मैं जेलेंस्की के कर्ज की, कमिटमेंट की और उनके भी पेट्रियोटिज्म का प्रशंसा करता हूँ। और साथ में जिस तरीके से प्रेसिडेंट जेडी वेंस बीच में आए, उन्होंने कहा कि यू शुड बी थैंकफुल। ही इज सेइंग दैट आई एम थैंकफुल, परंतु उसको एट द पॉइंट ऑफ गन हमें इसमें पहली बात तो पब्लिक के सामने ऐसी मीडिया में होना ही नहीं चाहिए था। और ये मुझे लगता है कि अमेरिकन डिप्लोमेसी की कमी रही। और यदि ये स्थिति हो गई है तो मुझे अभी भी लगता है कि ये समझौता होना ही होना है, और उनको गारंटी मोरली भी देनी चाहिए। क्योंकि यूएस ने, मान लो आज इतनी लाखों मौतें हो रही हैं, आप देखें संसार में जगह जगह युद्ध हुए। ये अभी जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये डीप स्टेट को, जो इनका डीप स्टेट है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, जो कि भारत के खिलाफ भी बहुत सारी गतिविधियां होती रही, किसान आंदोलन के रूप में या समय समय पर होती रही हैं, इलेक्शन के रूप में। तो ट्रंप जहाँ के कि अपने देश के लिए और बड़ी स्पष्टवादिता से आगे बढ़ रहे हैं, उससे वो पिछली अमेरिका के किए गए कार्यों से पीछे भी नहीं हट सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहना चाहिए तब जो पीछे हो गया ठीक है, अब हमें ये करना है। और इस सारे सिनेरियो में यदि हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की यदि बात चल रही है, जब शांति की बात कर रही है, शांति होनी चाहिए और होगी। मुझे लगता है कि जेलेंस्की भी नहीं चाहते हैं
और प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहते हैं, परंतु थोड़ा सा हमें एक मैच्योर वे में जो होना चाहिए कंट्री टू कंट्री रिलेशन में वो होगा। और आगे से अब ये सारा एक्सपोज हो गया कि एक जस्ट फॉर द सेल ऑफ वेपन कैसे एक देश दूसरे देश को उकसाता है, लाखों लोग मर जाते हैं। आज यदि उनको लाखों लोग मरने का दर्द है तो ये इसके पीछे कारण कौन था? एक आपने पपेट को, एक आपने उसको पहले उकसाया भी आप युद्ध करें, वो युद्ध कर रहा है, अब एकदम ऑल ऑफ सडन कहते हैं नहीं आप ऐसा कर दें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उनको कम से कम जो सुरक्षा की गारंटी है वो देना चाहिए। और मुझे लगता है कि संसार जो है बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत जैसे देश के लोग भी जो कई दफ़ा क्रिटिसाइज करते हैं, वर्तमान नेतृत्व को करते हैं, बिल्कुल ठीक बात पे क्रिटिसाइज करना चाहिए, परंतु जो ठीक कर रहे हैं उसका समर्थन करें, गलत बात पे बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए। और नेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल पार्टी की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी की पॉलिसी है या कांग्रेस की पॉलिसी है, जैसे वहाँ पे डेमोक्रेट की पॉलिसी है या रिपब्लिकन की पॉलिसी है। पॉलिसी तो यूएस की रही ना, अभी भी प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ही इज रिप्रेजेंटिंग ए कंट्री। तो कंट्री टू कंट्री जो होना चाहिए वो पार्टी पॉलिटिक्स के उठ के होना चाहिए और जो निर्णय लिए जाए देशों के द्वारा उनकी आपस में जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। एंड दे शुड ओन, ही शुड आल्सो ओन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के यस इन द पास्ट दे हैव डन दिस, अदरवाइज दिस इज वेरी गुड सिचुएशन, नथिंग टू वरी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइन। और समय समय पर अपनी जो पक्ष और विपक्ष के अंदर विचार हैं, क्योंकि यूएस, शरद जी आप जानते हैं कि यूएस में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, तो फिर आप बोलने दो ना, आप जेलेंस्की को बोलने दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आप चैंपियन हैं। और ऐसे ही जैसे कि बहुत पुराना लोकतंत्र है, भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और मुझे लगता है कि जैसे टैरिफ पे बात चल रही है, कुछ लोग वर्तमान गवर्नमेंट के आलोचक कहते हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया, वहाँ टैरिफ घटा दिया, वहाँ ये कर दिया। अरे भाई धंधा करना है, बिजनेस करना है, सर्वाइवल है, तो समय समय पर निर्णय लेना पड़ते हैं। ही इन द ऑफिस, उसको निर्णय लेने हैं। घटा दिया तो जो वर्तमान स्थिति कह रही है बिजनेस में, प्रोफेशन में, देश टू देश में, हमें देखना पड़ता है कि कैसे हम बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। हम अशांति में खर्च के साथ लड़के कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, ये हमारी संस्कृति है और उसी के आगे बढ़ रहे हैं। और एक दूसरे के प्रति अपने कंसर्न को भी आगाह करा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने गलत क्या कहा, उसने कहा जी आई विल पुट रेसिप्रोकल टैरिफ। यदि मान लो शरद जी एक चीज़ आप मेरे को देते हो तो मैं कहता नहीं आपकी ये चीज़ है 10 रुपये की चीज़ है, 2 रुपये मैं टैक्स लगाऊंगा, तो शरद का भी तो बनता है ना, नहीं सर डॉक्टर साहब ये आपकी चीज़ है 2 रुपये मैं भी लगाऊंगा। सही बात, गलत है ये, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नथिंग टू वरी एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय गुरुदेव। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग।